नमस्कार, मैं हूं राजेश जैन और आप देख रहे हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सहित सागर जिले के बीना में अवैध रेत उत्खनन की। बात की शुरुआत कुछ इस तरीके से करना चाहते हैं कि किसी फिल्म का एक गीत परवसी मुंह से निकल जाता है कि मैं तो आइसक्रीम खा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। फिल्म अभिनेता गोविंदा पर फिल्माया गया यह गीत अब नए सिरे से बीना के अवैध उत्खनन माफिया गुनगुना रहे हैं। बीते दिनों राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एजेंट एनजीटी द्वारा अवैध उत्खनन पर एक बड़ी कार्यवाही की गई थी। इस कार्यवाही में कुछ खनन माफियाओं की मशीनों पर भी कार्यवाही की गई थी। बता दूं, मशीनों पर कार्यवाही की गई थी, खनन माफियाओं पर नहीं। अब एक बार फिर यह उत्खनन माफिया सक्रिय हो गए हैं और मिलकर यह गाना गा रहे हैं कि मैं तो रेत खोदने जा रहा था, मैं तो नदी में बोट डाल रहा था, मैं तो पोकलिन से रेत खोद रहा था, एनजीटी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। यह सिर्फ एक मजाक की बात नहीं, बल्कि जिले की मांग रखने वाले बीना विधानसभा क्षेत्र की एक विसंगति यह अवैध उत्खनन बन चुका है। यह सिर्फ एक मजाक की बात नहीं, बल्कि जिले की मांग रखने वाले बीना विधानसभा क्षेत्र की विसंगति की बात है। बीना में बेतवा नदी जो कि एक प्राकृतिक जल स्रोत है, इसे बचाने एनजीटी लगातार कोशिश करती रहती है। उसी बेतवा और बीना नदी के साथ साथ आसपास की अन्य नदियों में भी भरपूर मात्रा में जल है और इस जल में से रेत निकालकर इन नदियों को खोखला किया जा रहा है। यदि हम यह कहें कि नदियों से अवैध रूप से रेत उत्खनन ना हो सके, इसके लिए खनिज विभाग को भी नियुक्त किया गया है, तो यह बेईमानी होगा, क्योंकि खनिज विभाग के आलाधिकारी भी कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव के चलते या फिर आर्थिक दबाव के चलते इन अवैध उत्खनन कार्यों पर वह कार्यवाही नहीं कर पाते जिनका कि उन्हें शासन ने और प्रशासन ने, कानून ने अधिकार दिया है। वास्तव में एनजीटी सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए सिविल कोर्ट में जो शक्तियां सिविल कोर्ट को दी गई हैं, उन शक्तियों के तहत कार्य कर सकती है। लेकिन बीना के रेत माफिया एनजीटी को भी अंगूठा केवल इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनके राजनीतिक आका हर प्रकार से अपने आप को कोर्ट से ऊपर मानते हैं। 3 दिन पूर्व ही विधानसभा में, मध्य प्रदेश की विधानसभा में अवैध उत्खनन को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा था, जिसके प्रमुख समाचार पत्रों में फ्रंट पेज की खबरें भी प्रकाशित की गई थी। इन खबरों में स्पष्ट लिखा गया था कि प्रदेश में खनन माफिया बेखौफ है और वह न सरकार की सुन रहा है न प्रशासन की। ऐसे में जब प्रदेश की सरकार ही अवैध उत्खनन को लेकर कटघरे में खड़ी हो, तो उसे सागर जिले के सबसे संवेदनशील क्षेत्र बीना में भी अवैध उत्खनन को बंद कराना चाहिए, क्योंकि सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी के अधिकांश लोग अवैध उत्खनन में शामिल बताए जाते रहे हैं। प्रदेश में अवैध खनन पर विपक्ष ने बीते शुक्रवार को, यानी कि आज से 3 दिन पूर्व, विधानसभा में सरकार की घेराबंदी की। आरोप लगाया कि खनन माफिया बेखौफ हैं, वह न सरकार की सुन रहे हैं और न ही प्रशासन की। माफिया कार्रवाई करने पहुंचने पर अफसरों और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। प्रदेश की स्थिति खनन के नाम पर खराब है और कार्रवाई के नाम पर खनिज विभाग केवल खाना पूर्ति कर रहा है। बड़े पैमाने पर रेत का उत्खनन जारी है। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे ने डबरा और भीतरवार विधानसभा में को लेकर यह मामले उठाए थे। तो कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने विधानसभा में क्या कहा, आइए अब हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई के नाम पर या तो पनडुब्बी या एक आध कोई मशीन को या ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर थाने में रखवा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी खनन माफिया पर नाम सहित आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने पूछा कि प्रदेश में कितनी वैध और कितनी अवैध खदानें संचालित हैं। इस पर जो मंत्री हैं खनिज मंत्रालय के दिलीप अहिरवार, उनका कहना था कि आपके जिले में हो, विधानसभा में हो या प्रदेश में कहीं भी हो, ऐसे मामले सामने आते हैं तो सरकार ने कार्यवाही की है। जो जानकारी विधायक जी द्वारा चाही गई है, उसमें अगर कुछ और चाहेंगे तो मैं व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध करा दूंगा। इस पर
कांग्रेस के जो विधायक है राजे, उन्होंने फिर कहा कि विधानसभा क्षेत्र के लिदौरा खान का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ की खदान वैध है, जबकि वास्तव में इससे रेत उठाई ही नहीं जा रही, बल्कि वह कहीं और से ही रेत अवैध रूप से उठाई जा रही है, जिसका ना कोई सर्वे नंबर है और ना ही वह खदान अधिकृत है। ऐसी ही कई खदानें बीना में भी हैं, कहीं और खदान वैध है, लेकिन जो नदी का दूसरा हिस्सा है वहां से रेत लगातार उठाई जा रही है। तो इस तरीके का मामला प्रदेश में लगभग सब जगह बना हुआ है। करोड़ों रुपए से बनी सड़कें भी खराब हो रही हैं। तो कांग्रेस विधायक का यह कहना है कि इन अवैध खदानों को तत्काल बंद कराया जाए। उन्होंने कहा कि खनन माफिया बेखौफ है, शिकायतों का असर नहीं होता है। देवगढ़ के सरपंच ने भी शिकायत की, लेकिन अवैध खनन वालों ने उन्हें घर जाकर धौंस दी। उससे कहा कि रिपोर्ट वापस लो। वस्तुतः पूरी जिले में, मतलब जिस जिले के विधायक हैं राजे जी, उस जिले में यह स्थिति है ही। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा, सागर जिले में भी लगभग यही स्थिति है। मंत्री दिलीप अहिरवार का कहना है कि ग्वालियर जिले की 45 शिकायतें आई थी, इनमें 28 शिकायतों पर केस दर्ज किए गए। उन्होंने स्वीकार किया कि पनडुब्बी से या बोट डालकर बालू निकालना या रेत निकालना बिल्कुल भी सही नहीं है। खुद यह बात मंत्री ने मानी है। हम लोग भी कहते हैं कि जहां भी हम लोगों को शिकायत मिलती है उसका प्रकरण हम दर्ज करते हैं, मुकदमा बनाते हैं। यह बात खनिज मंत्री की ने कही है। विधायक सोहन लाल ने कहा कि सरकार के पास अमला है, संसाधन है, लेकिन कार्यवाही नहीं होती। पूरे प्रदेश में अवैध उत्खनन चल रहा है। विधायक रजनीश सिंह भी कहीं से पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी कहा कि अवैध उत्खनन हो रहा है, पोकलेन चल रही है, लेकिन कोई सख्ती नहीं हो रही है। विधायक महेश परमार ने भी कहा कि खनन माफिया ने पूरे प्रदेश में कानून की स्थिति बिगाड़ कर रख दी है। शुक्रवार को जो विधानसभा में अवैध रेत खनन को लेकर कांग्रेस ने, विपक्ष ने सरकार को घेरा है, उसमें कुछ चीजें और भी सामने आई हैं। अवैध उत्खनन रोकने के लिए 40 इलेक्ट्रॉनिक बैरियर बनाए जा रहे हैं कि उन जगहों पर लगाए जाएंगे जहां ज्यादा खनिज उत्खनन होता है या जहां से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां खनिज के निकलती हैं। इनमें कैमरे लगे रहेंगे और यह भी जानकारी रहेगी कि कौन सी बालू अवैध है, कौन सी वैध है, वह सब बैरियर में आ जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि बीते कुछ माहों में जो अवैध उत्खननकारियों ने अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर हमले किए, वो किस तरीके से किए, क्या किए। 25 जनवरी 2024 को ग्वालियर में ट्रॉली पकड़ने पर बिजौली के टीआई को पीटा गया। यह खबर अखबारों में भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई थी। 1 फरवरी 2024 को ग्वालियर में सिंध नदी पर खनन रोकने गई पुलिस पर हमला किया गया। 8 अक्टूबर 2023 को उमरिया में रेंजर को कुचलने का प्रयास किया गया। 25 नवंबर 2023 को शहडोल में पटवारी प्रसन्न सिंह की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। तो मैं आपको बता देता हूं कि यह जो 4 मामले हमने गिनाए हैं वह केवल ग्वालियर जिले, आसपास के जिलों के हैं। अभी पूरे 52-55 जिले जो मध्य प्रदेश के हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से कार्यवाहियां जारी हैं। यदि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी रेत उत्खनन को पकड़ने जाता है तो उस पर इसी प्रकार के मामले हो जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो विधानसभा में अवैध उत्खनन के मामले में घिरी सरकार को मात्र 2 या 3 जिलों में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अवैध खनन के विरुद्ध एक जंग छेड़ना होगी, भले ही इसमें सरकार की ही पार्टी के लोग क्यों ना हो। हम विशेष रूप से आज आभार व्यक्त करना चाहते हैं प्रदेश के प्रमुख, सच्चे और अच्छे समाचार पत्रिका का, जिसके माध्यम से हमें यह खबर बनाने में मदद मिली और आंकड़े भी एकत्रित करने में मदद मिली। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका, समाचार पत्र का। आज अपनी बात में इतना ही। आगे हम बात करेंगे बीना में चल रहे अवैध शराब कारोबार की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए टुडे एमपी एक्सप्रेस, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके सामने लाते हैं उन ज्वलंत मुद्दों को जिनसे रखना है आपको सरोकार, आपकी अपनी बात इस विशेष कार्यक्रम में।